यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व कर चुके थे और हमने वहाँ पर क्या किया था, एक कोई पॉइंट था, उसकी कैसे लोकेशन पता करनी होती है, उसके लिए हमने क्या पता लगाया था कि हमको किसी भी दो पॉइंट की आवश्यकता होती है, किसी भी दो रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता होती है और उसको लेकर हमने उस एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब आगे आता है कार्टेशियन सिस्टम। क्या होता है कार्टेशियन सिस्टम? एक्चुअल में हमारे जो कार्टेशियन सिस्टम की जो डिस्कवर किया था वो साइंटिस्ट थे रेने डिकार्टेस। उन्होंने किया था, उन्होंने देखा कि हमको किसी भी पॉइंट की अगर एग्जैक्ट लोकेशन पता करनी है तो हमको कितने पॉइंट्स की आवश्यकता होती थी? 2 पॉइंट की आवश्यकता होती थी। लेकिन इसके लिए उन्होंने क्या एक रचना की, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की रचना की। इसमें आप कितने एक्सिस मानते हो? एक तो एक्स एक्सिस मानते हो और एक वाई एक्सिस मानते हो। ओके, तो एक्स एक्सिस इस तरीके से होती है, आपने पहले नंबर सिस्टम में भी पढ़ा था कि एक नंबर लाइन होती है। ये क्या होती है? एक नंबर लाइन होती है जिसका हॉरिजन पॉइंट ये होता है, हॉरिजन पॉइंट ये होता है। ओके, तो रेने डिकार्टे ने क्या किया, एक नंबर लाइन हॉरिजॉन्टल ली, उसको नंबरिंग दे दिया। राइट साइड जो होंगे वो पॉजिटिव वैल्यू होगी और जो लेफ्ट साइड होंगे वो नेगेटिव वैल्यू होगी, -1, -2, -3, इस तरीके से। तो रेने डिकार्टे ने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली और एक कौन सी लाइन ली? वर्टिकल लाइन ली। ओके, ये हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन ले लिया और एक वर्टिकल नंबर लाइन ले लिया। ये ओरिजिन पॉइंट 1 हो गया, अपर साइड 1 2 3 4 और डाउन साइड -1 -2 -3 -4, इस तरीके से। और उन्होंने इन दोनों लाइंस को, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को इस तरीके से प्लेस किया कि जो इसका ये ओरिजिन पॉइंट है वह एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना चाहिए। ओके, तब इस तरीके से आपका कार्टेशियन सिस्टम बनता है। उन्होंने क्या किया, इस वर्टिकल लाइन को, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को इस तरीके से प्लेस किया कि इसका ये ओरिजिन पॉइंट इस ओरिजिन पॉइंट को इंटरसेक्ट करना चाहिए, यानी कि ये कॉमन पॉइंट होना चाहिए। ओके, तो आपने फिर इसको नाम दे दिया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में y डैश, यानी कि ये पूरी कहलाएगी y एक्सिस और ये पूरी कहलाएगी x एक्सिस। अंडरस्टूड? इस तरीके से। और ये ऊपर वैल्यू पॉजिटिव होगी क्योंकि हमने इधर क्या माना था, 1 2 3 4 5, ये पॉजिटिव सारी वैल्यू, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख देता, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। अंडरस्टूड? इस तरीके से रेने डिकार्टे ने क्या किया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझाया। उन्होंने क्या किया, दो लाइंस ली, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइंस को बोला उन्होंने x एक्सिस और वर्टिकल लाइन को बोला y एक्सिस। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उन्होंने क्या पता लगाया, टोटल कितने पार्ट्स है? 4 पार्ट्स है। ये फर्स्ट पार्ट है, टोटल कितने भागों में ये डिवाइड हो रहा है? फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, 4 भागों में ये डिवाइड हो रहा है। और इन पार्ट्स को उन्होंने नाम दे दिया, ये 1 पार्ट, ये 1 पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। और इन पार्ट्स को उन्होंने नाम दे दिया क्वाड्रेंट। क्या नाम दे दिया उन्होंने? इन पार्ट्स का नाम क्वाड्रेंट दे दिया, क्वाड्रेंट्स। ओके, और उन्होंने ये भी फिक्स कर दिया, इसी को आप फर्स्ट पार्ट बोलोगे, इसी को सेकंड पार्ट बोलोगे, इसी को थर्ड पार्ट बोलोगे और इसी को फोर्थ पार्ट, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। और आपको इसमें किस तरीके से आप चल रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज। आप किस तरीके से चल रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो। अंडरस्टूड? आप ऐसे नहीं कह सकते ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। नो, ये रेने डिकार्टे जो उन्होंने कार्टेशियन सिस्टम का डिस्कवर किया, उन्होंने बोला है आपको दिस एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करना है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाएगा। उन्होंने
एक और बात बताई कि जो ये एक्स एक्सिस होती है उसको एब्सिसा भी कहते हैं। उन्होंने दूसरा नाम क्या दे दिया एक्स एक्सिस को, एब्सिसा भी दे दिया। हम एक्सरसाइज 3.2 में करेंगे तब उसमें डिस्क्राइब किया गया है। और वाई एक्सिस को उन्होंने नाम दे दिया कोऑर्डिनेट, सॉरी वाई एक्सिस को उन्होंने नाम दिया ऑर्डिनेट। ओके, ओ आर डी आई एन ए टी, अंडरस्टूड। तो मैंने क्या बताया, एक्स एक्सिस को उन्होंने नाम दिया एब्सिसा और वाई एक्सिस को उन्होंने नाम दिया ऑर्डिनेट, इस तरीके से। और एक और बात उन्होंने बताई, साइन कन्वर्सेशन बताया। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके जो आप कोऑर्डिनेट्स लिखते हो, आप कौन से कोऑर्डिनेट्स लिखते हो, पहले एक्स का लिखते हो एंड देन वाई का लिखते हो। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा उसमें दोनों कोऑर्डिनेट जो होंगे वो दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। दोनों कौन से होंगे, पॉजिटिव होंगे। किस तरीके से, जैसे कि आप पहले क्या देख रहे हो, एक्स का देख रहे हो, तो इस तरीके से क्या होंगे, और इस तरीके ओरिजिन पॉइंट से इस तरफ जाते हो तो एक्स की वैल्यू कैसे होती है, पॉजिटिव होती है, ये पॉजिटिव। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप ऊपर देखोगे वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी कि वाई डायरेक्शन में देखोगे, वर्टिकल में देखोगे, तो यहाँ पर भी वाई की वैल्यूज कैसे होती है, पॉजिटिव। इस तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज कैसे होती है, पॉजिटिव होती है। एक्स भी आपका जो कोऑर्डिनेट होगा वो पॉजिटिव होगा और वाई भी आपका कोऑर्डिनेट होगा वो पॉजिटिव होगा। सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, देखो यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में y की वैल्यू कैसी आ रही है, लेफ्ट साइड जाना है, तो यहाँ पर y की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में सॉरी x की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, और y की वैल्यू वही आप अप साइड जा रहे हो तो वो होगी पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपकी x की वैल्यू होती है नेगेटिव और y की वैल्यू होती है पॉजिटिव, अंडरस्टूड। थर्ड क्वाड्रेंट में आपकी x और y दोनों के कोऑर्डिनेट्स वैल्यू नेगेटिव होती है। इस तरीके से जैसे आप थर्ड कोऑर्डिनेट ये वाला है पूरा, एक्स डायरेक्शन देखोगे तो ये यानी कि ओरिजिन पॉइंट से लेफ्ट साइड, और आपको पता है ओरिजिन साइड से लेफ्ट साइड एक्स एक्सिस की ओर देखते हो तो वो नेगेटिव वैल्यू होती है, और वाई की वैल्यू आप इस तरह नीचे डायरेक्शन में देखोगे तो वो भी नेगेटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों की वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव होती है। और फोर्थ डायरेक्शन में जो x की वैल्यू होती है, ये आपकी x की वैल्यू वो होती है पॉजिटिव, और जो ये y की वैल्यू होती है वो होती है नेगेटिव। ओके, x की वैल्यू इस तरफ आप मूव करोगे राइट साइड, ओके, इस तरफ करते हो लेफ्ट साइड तो x की वैल्यू नेगेटिव होती है, और इस तरफ मूव करते हो तो x की वैल्यू पॉजिटिव। तो x की वैल्यू पॉजिटिव होगी और y की वैल्यू होगी यहाँ पर नेगेटिव, क्योंकि y में डाउन साइड जाते हो तो वो वैल्यू नेगेटिव होती है और अप साइड जाते हो वो वैल्यू पॉजिटिव। इस तरीके से उन्होंने साइन कन्वर्सेशन को समझाया, कैसे हम कोऑर्डिनेट्स को लोकेट करेंगे। इसके लिए हम मूव करते हैं अब एक्सरसाइज 3.2 की ओर, और इसमें वेरियस पॉइंट्स दिए गए और उनको क्या नाम देंगे, इस तरीके से एक्सरसाइज पर क्वेश्चन बेस्ड है। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका एक्सरसाइज 3.2 का 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो नीचे क्वेश्चन है ना उसके आंसर देने। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लान। व्हाट इज द नेम, क्या नेम होगा ऑफ द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन दी गई है ना, इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन दी गई है, उनका नाम क्या होगा। तो आपको ऑब्वियसली पता चल गया है, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं हम, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। तो इनका नेम्स क्या होगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। नेम क्या दोगे, द हॉरिजॉन्टल, इसका आंसर लिखोगे फर्स्ट का, द हॉरिजॉन्टल, horizontal line is called x axis, x axis, and the vertical line, the vertical line is called
is called y axis. ओके, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलोगे? x एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलोगे? y एक्सिस बोलोगे। अंडरस्टूड? व्हाट इज द नेम? वैसे इसके और भी अलग नाम है। हॉरिजॉन्टल लाइन को और भी क्या बोलते हैं आप? एब्सिसा भी बोलते हैं, और वर्टिकल लाइन को आप क्या बोलते हो? ऑर्डिनेट्स भी बोलते हो। बट आप इतना भी लिखोगे ना कि x एक्सिस और y एक्सिस, तब भी सफिशिएंट है। अंडरस्टूड? और इसके अलावा आप लिखना चाहो कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एब्सिसा बोलते हैं और y एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं, तब भी करेक्ट होगा। सेकंड आंसर आता है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म बाय दिस टू लाइन। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट? ये जो ईच पार्ट बन रहा है, जैसे कि ये फर्स्ट पोर्शन बना, ये सेकंड पोर्शन बना, ये थर्ड पोर्शन बना, ये फोर्थ पोर्शन बना, तो ये जो चारों पोर्शन बना, इन सबको आप क्या नाम देते हो? तो मैंने अभी आपको बताया था, क्या बोलते हैं इनको? क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स। ओके, तो कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। और आपको किस तरीके से चलना है? एंटी क्लॉकवाइज। अंडरस्टूड? थर्ड क्वेश्चन आता है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइंस इंटरसेक्ट। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट। ऐसा कौन सा पॉइंट है वेयर दिस टू लाइंस, ये जो दोनों लाइंस है ना, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस, वो इंटरसेक्ट कर रही है। कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ऑरिजिन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑरिजिन पॉइंट। थर्ड का आंसर हो जाएगा आपका ऑरिजिन। अंडरस्टूड? इस तरीके से आपको ये सारा करना है। तो ये फास्टली नोट डाउन कर लो। ये तो मैंने जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताया था, और ये एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फास्ट इसको नोट डाउन करो। हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। Now students, we are move on question number 2. Question number 2 is see figure 3.14. आपका जो बेटा फिगर बना हुआ ना 3.14 वो देखो एंड राइट द फॉलोइंग। और जो नीचे क्वेश्चंस पूछे गए ना 8, उसके आंसर्स दो। तो फर्स्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। जो कोऑर्डिनेट है ना बी, उसके ये बी पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ओके, तो आपको पता चल गया ये सेकंड कोऑर्डिनेट में, और सेकंड कोऑर्डिनेट में ये x का आप देखोगे वो माइनस का होगा, और y का इस तरीके से देखोगे तो वो प्लस का होगा। तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? आप x का पहले देखोगे, x डायरेक्शन का, तो वो -5 है। b का -5 किस तरीके से, और y डायरेक्शन में देखोगे तो कितना पॉइंट चला है? 1 और 2। तो आप इसका आंसर क्या होगा? -5 और 2। इसका आंसर क्या होगा? -5 और 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे किसके? पॉइंट B के। अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर B द कोऑर्डिनेट ऑफ C। कोऑर्डिनेट ऑफ C पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो फोर्थ कोऑर्डिनेट है, और मैंने बताया फोर्थ कोऑर्डिनेट में एक होता है प्लस का और एक होता है माइनस का। प्लस यानी कि x का जो होगा वो प्लस का होगा, और y का होगा वो माइनस का। और x के प्लस के लिए आप ऐसे देखते हो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के राइट साइड की ओर, हॉरिजॉन्टल लाइन के राइट साइड की ओर देखा तो ये कौन से पॉइंट पर मैच कर रहा है? 5 पर। तो फर्स्ट तो x का हो जाएगा आपका 5, ओके, और y का कौन सा? माइनस का है, तो उसके लिए डाउन साइड देखोगे, और डाउन साइड में ये क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 5। ओके बच्चों, ये देख लो वापस, x का 5 है और y का डाउन साइड में -5। 5 और -5 ये कोऑर्डिनेट्स होंगे किसके? पॉइंट C के। अंडरस्टूड? द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। -3 और -5 से जो आइडेंटिफाई हो रहे हैं वो कौन से? -3। देखो -3 यानी कि आपको x एक्सिस में -3 चलना है और y एक्सिस में -5। -3 देखो 1 1 2 3 और -5 इस तरीके से चलना है 1 2 3 4 5। तो ये इसका इंटरसेक्ट पॉइंट हो गया। ये 5 पॉइंट डाउन साइड चले और -3 1 2 3 ये वाला। तो कौन सा क्वेश्चन क्या था? पॉइंट आइडेंटिफाई बाय कोऑर्डिनेट -3 -5। -3 और -5 से कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई हो रहा है? तो पॉइंट E। थर्ड का आंसर हो जाएगा पॉइंट E।
ओके। फिर फोर्थ आता है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2 - 4। द पॉइंट, वो पॉइंट आइडेंटिफाई, जो आइडेंटिफाई किया जाए बाय कोऑर्डिनेट 2 - 4, 2 और -4 से, वो कौन सा होगा? 2 और -2 यानी कि x एक्सिस की ओर जाना है। ओके, 2 और -4 यानी कि 2 है वो x एक्सिस का है और -4 है वो y एक्सिस का है। ये 2 और ये -4, 2 x एक्सिस राइट, x के राइट साइड में गए और -4 यानी कि डाउन साइड जाना है। अगर y का अगर पॉजिटिव देखना है तो आपको ऊपर की ओर जाना है और y का अगर नेगेटिव देखना है तो नीचे की ओर जाना है। तो y का नेगेटिव -4 ये रहा और x का इस तरफ राइट साइड देखो, कौन सा पॉइंट होगा? पॉइंट जी। ओके, और का आंसर होगा पॉइंट जी। अब फिफ्थ आता है द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। एब्सिसा मैंने क्या बताया था, किसको बोलते हैं? x एक्सिस को बोलते हैं। और कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं? y एक्सिस को बोलते हैं। द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, डी पॉइंट की एब्सिसा क्या होगी? ये देखो, ये डी पॉइंट है, उसकी एब्सिसा, एब्सिसा यानी x एक्सिस 1 2 3 4 5 6, ये रहा 6 पॉइंट, तो इसकी एब्सिसा क्या होगी? 6। तो इसका आंसर डायरेक्ट लिखोगे द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी इज 6। डायरेक्ट लिख दो आप पहले, आप चाहो तो पूरी लैंग्वेज लिख सकते हो और आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो। द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी इज 6, जो एब्सिसा होगी पॉइंट डी की वो 6 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 आता है द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। ऑर्डिनेट, पॉइंट एच का ऑर्डिनेट क्या होगा? पॉइंट एच इसका ऑर्डिनेट क्या होगा? ओके, ये रहा, वो क्या होगा? -3। क्या है? -3। अंडरस्टूड? द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच -3। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच इज -3। किस तरीके से? ये और एच पॉइंट है, वहां पर आपको किसकी देखनी है? y की वैल्यू, ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू और एब्सिसा मतलब x की वैल्यू। ऑर्डिनेट y की वैल्यू देखनी है और h ये डाउन साइड है यानी कि y की वैल्यू क्या होगी? डाउन साइड होगी। तो कौन से पॉइंट पर मिल रहा है? 3 पॉइंट पर मिल रहा है, -3 हो जाएगा, 6 का -3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7 द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L। पॉइंट L के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पॉइंट जो L है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये पॉइंट L है, यानी अगर x की ओर बढ़ता तो 1 की ओर बढ़ता तो यहाँ पर आता, 2 की ओर बढ़ता तो यहाँ पर आता, 3 की ओर बढ़ता तो यहाँ पर आता, लेकिन ये 0 है यानी ओरिजिन पॉइंट पर ही x की वैल्यू है। तो x की वैल्यू तो 0 हो गई और y की वैल्यू 1 2 3 4 5 5, तो इसके पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? 0 5। अंडरस्टूड? इस तरीके से 8 द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M। पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये वाला पॉइंट M है, उसके कोऑर्डिनेट्स x की ओर बढ़ रहे हो -3 एंड 0, -3 और 0, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M पूरा लिख दो -3 0। ओके, क्योंकि आप x एक्सिस की ओर तो लेफ्ट साइड में -3 स्टेप गए, 1 2 3, -3 हो गया और y एक्सिस पर एक स्टेप भी डाउन साइड ले गए तो 0 हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा? -3 और 0। इस तरीके से ये स्टेप फिनिश होता है, ये क्वेश्चन भी यहीं पर फिनिश होता है। एक्सरसाइज 3.2 में अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हो या आप किसी भी तरीके से मुझे बता सकते हो। मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपका हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा।